आज हम बात करेंगे कुंडली के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दृष्टियों के बारे में। कौन सा ग्रह कैसी दृष्टि डालता है, उसका बेसिकली परिणाम क्या होता है। जो भी ग्रह जिस स्थान पर बैठे हैं उससे सप्तम भाव को वो हमेशा देखते हैं। सप्तम भाव बेसिकली क्या होता है, आईना होता है। तो अपन उदाहरण के लिए समझे कि कुंडली का जो 10th हाउस होता है वो बेसिकली हमारे कर्म को दिखाता है और कर्म का संबंध हो जाता है हमारे सुख से। तो इसलिए जो कुंडली का 4th हाउस है वो सुख दिखाता है। और इसके अपन यदि अपोजिट देखेंगे, कुंडली का जो 4th हाउस है वो बेसिकली सुख भाव है, उसका संबंध हो गया हमारे कर्म भाव से। तो कुंडली में जितने भी हाउसेस होते हैं उनका जो सामने वाला हाउस होता है वो उन्हीं की परछाई होता है या उन्हीं का दर्पण होता है। अब यहाँ पर 3 ग्रह ऐसे भी हैं जो बेसिकली अपनी 3 दृष्टियां और रखते हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनि और मंगल। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है ना वो बेसिकली एक तरीके से मेंटर है। अब मेंटर का काम क्या होता है, अपनी पूरी जो प्रजा है उसका ध्यान रखना, उसके नॉलेज का ध्यान रखना। तो देवगुरु को 3 दृष्टियां हैं। पहली है पंचम दृष्टि, देन दूसरी है सप्तम दृष्टि जो सभी ग्रहों की होती है, और उसके बाद है नवम दृष्टि। अब देवगुरु इन 3 दृष्टियों से कहीं ना कहीं हमारी राशि को या हमारी कुंडली को देखते हैं। मतलब कि देवगुरु जहां पर बैठेंगे और जहां पर इन 3 भावों पर दृष्टि डालेंगे इन भावों को भी बहुत अच्छा करेंगे। तो देवगुरु जिस भी भाव में देखते हैं उसके अच्छे कार्य तत्वों को बेसिकली बढ़ा देते हैं और उसके जो खराब कार्य तत्व होते हैं उनको वो कम कर देते हैं। अब इसको अपन समझे कैसे, कुंडली में मान लीजिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव से हम देखते हैं रोग को, मृत्यु को, कष्ट को, साथ ही साथ गड़े हुए धन को, अचानक संपत्ति को, इनको देखते हैं। तो इसमें नेगेटिव